लास्ट टाइम हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था। फीचर फाइल हमने बनाना सीखा था, राइट। कुकुम्बर के फीचर्स फाइल हमने बनाना सीखा था। स्टेप डेफिनेशंस भी बनाए थे, राइट। जी सर। और स्टेप दो स्टेप डेफिनेशंस फाइल्स हमने बनाए थे, स्टेप डेफिनेशंस वन और स्टेप डेफिनेशंस माई स्टेप डेफ्स डॉट जावा और माई स्टेप डेफ्स वन डॉट जावा, है ना। उसके बाद एक रनर क्लास हमने बनाया था। रनर क्लास बनाया का क्या यूज है। रनर क्लास से मतलब हम लोग डिफाइन, जिस केस को हम लोग को रन करना है वो हम लोग रन कर सकते हैं सर हाँ, यहाँ रनर पे। क्लास बेसिकली एक जे यूनिट का जावा क्लास है, और इसमें हम लोग जे यूनिट के एनोटेशंस यूज करते हैं। इस तरीके से बताइएगा। और यहाँ से हम लोग हैंडल करते हैं अपने एग्जीक्यूशंस को। हैंडलिंग एग्जीक्यूशंस होता है कुकुम्बर ऑप्शंस, जो एनोटेशंस है उसके अंदर एक टैग्स नाम का एट्रीब्यूट्स है, उसको हम लोग वहां से हम जो जिस टाइप को जिस सिनारियो को रन कराना चाहे उस सिनारियो को हम लोग रन करा सकते हैं। ओके। लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था, एक पर्टिकुलर टैग देखा था, ठीक है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं जो टैग्स हम टैगिंग कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स को, बेसिकली जो हमारे स्ट्रक्चर्ड है या वर्कफ्लो है उसको फीचर बेस्ड हम कर सकते हैं और सिनारियो बेस्ड कर सकते हैं, राइट। जी सर। टैगिंग, अगर मैंने जी फीचर सर। जी फीचर को अगर मैंने ये जैसे लॉगिन फीचर है, तो एक फाइल के अंदर हमारे पास मल्टीपल सिनारियोज होंगे। 6 7 सिनारियोज मैक्सिमम आप रख सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन मतलब नंबर ऑफ लाइन पे भी डिपेंड करता है। तो जैसे हमारे एक एक सिनारियो होते हैं तकरीबन तकरीबन 300 लाइंस के, ठीक है। एक सिनारियो जो हम हैंडल कर रहे हैं उसमें 300 मोर देन 300 लाइंस के होते हैं। इन टू इन सिनारियो हमारे पास जो है बैंकिंग के वो है। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए हमारे पास सिनारियो कितने लाइन के हैं, 5 और 6 लाइन्स के, राइट। जी सर। तो ऐसे सिनारियो आप मतलब रख सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि एक फीचर्स फाइल में 7 8 से ज्यादा सिनारियो को आप नहीं रखें। अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो आप उसको फिर ब्रेकअप कर ले और दूसरे फीचर फाइल में रखें। बेशक वो आप सिमिलर नाम दें उसको, उस फीचर्स के लॉगिन ही फीचर्स नाम दें, लेकिन फाइल को ब्रेक कर दें। सर कुछ कुछ नाउ, कॉमन स्टेप होता है ऐसे। हाँ, अब इसमें जो कॉमन स्टेप्स होते हैं दैट इज द ब्यूटी ऑफ कुकुम्बर की ये रीयूजेबल है। ये स्टेप्स रीयूजेबल है। जैसे लॉगिन हमने यहाँ पे ओपन द ब्राउजर, ठीक है। ओपन द ब्राउजर, ये एक स्टेप है कि मैंने सारे जगह पे यहाँ पे लिखा है ओपन द ब्राउजर। यहाँ पे भी ओपन द ब्राउजर है ना। ओपन द ब्राउजर है, ठीक है। फीचर फाइल्स में तो हमने लिख दिया ओपन द ब्राउजर, लेकिन स्टेप डेफिनेशंस फाइल में इसकी जो डिक्लेरेशंस होगी एक ही बार होगी, वंस टाइम ओनली, ठीक है। जब तक कि इसमें कोई चेंजेज नहीं होगा, ये यूनिकली आइडेंटिफाइड है। ईच लाइन यूनिकली आइडेंटिफाइड है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एस लगा देंगे और इसको सेव करेंगे इमीडिएट, ये क्या कर लेगा, इसका इंटरप्रेटर है कुकुम्बर का, वो सर्च करेगा स्टेप डेफिनेशन में कि इस नाम से एंट्री है या नहीं, ये सेंटेंस एंट्री है या नहीं किसी भी स्टेप डेफिनेशन में। अगर अगर होगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, अगर नहीं होगा तो ये फिर आपको एक हाईलाइट कर देगा कि ये स्टेप्स डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इसको डिफाइंड करना पड़ेगा। जैसे ही आपने इसको हटाए, सेव किए, ऑटोमेटिकली इसको क्या हुआ, ये लाइन ऑफ सेंटेंस जो था वो आपके स्टेप डेफिनेशंस में मौजूद है, तो ये इसको ये रीड कर लिया। ओके। दूसरी चीज यहाँ पे है कि जो भी आपकी यहाँ पे स्टेप्स आपने लिखा हुआ है, जो भी गिवन एट देन व्हेन के साथ आपने लिखा हुआ है, उस वो एक हाइपरलिंक की तरह ट्रीट होता है। जैसे ही कंट्रोल आप प्रेस करेंगे
और कर्सर ले जाएंगे तो हाइपरलिंक बन जाएगा। देखें, मैंने कंट्रोल अपने सिस्टम पे प्रेस किया हुआ है और कर्सर को उस लाइन पे अब मैं लेके गया, तो ये आपका हैंड बन करके आ गया। जो ये हैंड किस चीज को डिनोट करता है? हाइपरलिंक को डिनोट करता है, राइट? जी ठीक है, जी तो ये है। समटाइम्स क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे अभी तो चूंकि मेरा सिस्टम में उतना ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है, तो ये जो हम लोग फेस कर रहे हैं अपने ये जो जिस प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं उस सिस्टम में बहुत सारा सिक्योरिटी लगा हुआ, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम क्या होता है कि मेरा ये जो कुकुम्बर का जो कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है, वो इस चीज को रीड करना बंद कर देता है। ये जो मैंने लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है और कंट्रोल जब प्रेस करता हूँ, तो जब वो बंद कर देता है तो हाइपरलिंक नहीं आएगा। ठीक है, तो हाइपरलिंक नहीं आएगा तो आप थोड़ा ये परेशान मत हो जाइएगा कि क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, वो प्रॉब्लम हो सिक्योरिटी पर्पज से वो कुछ चीजें ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो रीड नहीं करता है। और वो मोस्टली प्रॉब्लम होता है एक्लिप्स के साथ। ठीक है ना? तो ये तो बेसिक चीजें थी जो डे टू डे आप इनकाउंटर करेंगे, और भी चीजें इनकाउंटर करेंगे तो आपको वहां पे किसी भी तरह का नर्वसनेस नहीं फील करना है कि हाँ मुझे नहीं आता या फिर मैं कैसे करूं। ठीक है ना? यहाँ तक के क्लियर है? यहाँ पे हमने ये डायरेक्टली पास किया था, क्या स्ट्रिंग पास किया था, तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग आ गया था, राइट? यहाँ पे देखे स्ट्रिंग यहाँ पे दिया हमने, फिर स्ट्रिंग यहाँ पे कॉल किया है। उसी तरीके से अगर हम इंटीजर देंगे तो इंटीजर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे दे देते हैं एंड द प्राइस इज एंड द प्राइस इज 2.89, ठीक है जी, ये प्राइस है। अब इसको इसका डिफाइंड नहीं है, ठीक है, तो मैं इसका स्टेप डिफिनेशंस क्रिएट कर रहा हूँ। स्टेप डिफिनेशंस वन में देखें यहाँ पे डबल आ गया ऑटोमेटिकली, है ना? एंड इंटीजर द प्राइस इज इंटीजर 0 इंटीजर 1, जबकि यहाँ पे एक ही आर्गुमेंट्स है, यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स दिखा रहा है, राइट? 2.89 क्यों दिखा रहा है कि जब वो कन्वर्ट कर रहा था तो 2 को अलग ले लिया और 89 को अलग ले लिया। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको क्या करना है, यहाँ पे कुकुम्बर के जो कंपाइलर उसने सही किया, लेकिन जब फॉर्म करने लगा ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पे आपको डबल लेकर के प्राइस लेना है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऑटो में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है तो मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और ये आप चेकआउट कर लें, प्राइस इज प्राइस। ठीक है जी, तो ऑलमोस्ट ये की वाला पार्ट तो क्लियर होना चाहिए आपको, गिवन वेन एंड देन, राइट? जी सर। जी ठीक है, तो जी बेसिकली क्या होता है कि एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि गिवन जो हम लोग यूज करते हैं, यहाँ सैंपल डेमो में जाते हैं, गिवन जो होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट होता है। सिनारियो हमने लिख लिया, ये फीचर्स एंड सिनारियो, ये दो चीजें जो है वो बेसिकली आपके पार्ट ऑफ ये नहीं है, एग्जीक्यूशन के पार्ट नहीं है ये सिनारियो। फीचर भी एग्जीक्यूशन के पार्ट टेस्ट नहीं नेम होगा। होता है सर। हाँ जी टेस्ट नेम होता है, मतलब टेस्ट केस का जो नेम देते हैं हम लोग उसी को ही हाँ, नहीं, सिनेरियो बोलते हैं। सिनारियो एक्चुअली सिनारियो में आप डिस्क्रिप्शंस दे सकते हैं कि इस सिनारियो में आप क्या करने वाले हैं। जी जैसे जी टेस्ट केस आप लिखते हैं, टेस्ट केस में आप जी बताते हैं, समरी बताते हैं ना कि मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ, लॉगिन वैलिडेट करने जा रहा हूँ विथ वैलिड क्रेडेंशियल्स, या फिर आप डैशबोर्ड आप चेक कर रहे हैं तो किस डैशबोर्ड को चेक कर रहे हैं, यूजर्स के डैशबोर्ड को कर रहे हैं, या एडमिन के डैशबोर्ड को चेक कर रहे हैं, या सुपरवाइजर के डैशबोर्ड को चेक कर रहे हैं, राइट? तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं। तो वो फीचर्स यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस फीचर्स का है। ठीक है, नाउ उसके बाद हम सिनारियो देखते हैं कि सिनारियो में अब एक फीचर्स के अंदर मल्टीपल सिनारियोज होते हैं, राइट? एक जी फीचर्स के अंदर मल्टीपल सिनारियो होंगे,
है ना। जी जी सर। जैसे जी एक सर। एक मॉड्यूल्स के अंदर मल्टीपल फीचर्स होंगे, है। तो जी यहाँ जी। जी सर। यहाँ पे मॉड्यूल हम लोग नहीं डिफाइन कर रहे, हम लोग यहाँ पे एक फीचर, एक स्टोरी की बात कर रहे हैं, एक फंक्शंस की बात कर रहे हैं, और उस फंक्शंस में मल्टीपल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होंगे, राइट। जी सर। एक स्टोरी की पिक बनाते हैं, उसके अंदर मल्टीपल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो वो जो इपिक है वो कवर अप होगा आपके फीचर में, और जो स्टोरेज के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो सिनारियो में आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। और हर सिनारियो में जो हर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है एक फंक्शंस के अंदर, तो फॉलो तो सेम होगा, सिर्फ वैल्यू का चेंज होगा, राइट। जी जी सर। तो ये जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स सिमिलर होंगे, सिर्फ हम कहीं पे वैल्यू चेंज कर रहे हैं, कहीं पे वैलिड क्रेडेंशियल दे रहे हैं, कभी कहीं पे इनवैलिड क्रेडेंशियल दे रहे हैं, लेकिन स्टेप सिमिलर फॉलो कर रहे हैं कि हमने पहले ब्राउजर ओपन किया, उसके बाद हमने वैलिड क्रेडेंशियल्स दिया, यहाँ पे भी हमने ब्राउजर ओपन किया, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स दिया, ठीक है। यहाँ पे ओपन किया हमने, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पास करा दिया। तो स्टेप सिमिलर है, लेकिन वैल्यू हमारे अलग अलग है, दैट वैल्यू लाइज इन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, वो आपके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जहां से हम स्टार्ट करते हैं उसको डिनोट करते हैं गिवन से, ठीक है। उसके बाद हम वेन से एक्शंस परफॉर्म करते हैं, और देन से हम क्या करते हैं, रिजल्ट को चेकआउट करते हैं। और एंड ये जो है हमारा क्या है, कंजंक्शंस है। अगर हमें मल्टीपल फॉर्म करना है, मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म करना है, तो हम एंड के साथ यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लॉगिन बटन क्लिक किया, राइट, और लॉगिन बटन क्लिक करने से पहले सपोज कर लिए कि एक हमारे पास टर्म एंड कंडीशंस का चेक बॉक्स है ना। तो चेक बॉक्स पे क्लिक करना, दैट इज ऑल्सो एन एक्शन, है ना, राइट। जी सर। जी जी सर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले हम टर्म्स एंड कंडीशंस को क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हम वेन में लिखेंगे कि आई क्लिक ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस चेक बॉक्स। उसके बाद देन नहीं होगा, अभी तो हमने चेक किया है। उसके बाद एंड प्रेस द लॉगिन बटन, आई ऑल्सो क्लिक द लॉगिन बटन एंड क्लिक ऑन लॉगिन बटन, राइट। उसके बाद हम क्या होगा, अगर ये वैलिड होगा तो हमारा रिजल्ट जो होगा वो डैशबोर्ड पे आ जाना चाहिए, राइट। तो वो जो रिजल्ट होगा हम देन में देंगे, ठीक है जी। उसी तरीके से अगर हम रिजल्ट में डैशबोर्ड पे हमने लेबल चेक किया, उसका कुछ और भी क्राइटेरिया है, उसके कुछ और भी, जैसे लॉग आउट बटन हमें चेक करना है, उसका टाइमिंग चेक करना है, तो यहाँ पे एंड कंजंक्शंस लगा करके और हम यहाँ पे अपना स्टेप्स लिख देंगे। क्लियर है ये एंड का यूज, जी सर। ठीक जी है। सर। जी सर। एक और आपको बताता हूं मैंने स्ट्रक्चर फीचर फाइल्स में मैंने गिवन एंड वेन एंड देन के साथ यूज किया। स्टेप डेफिनेशंस में हम यहाँ पे एंड देन यूज कर रहे, राइट। दैट एंड देन इज नॉट मैंडेटरी, कि यहाँ का जो मैंने यूज किया है, जैसे इसमें हमने गिवन लगाया है और स्टेप डेफिनेशंस में हम वेन लिख देंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। कोई भी एनोटेशंस होना चाहिए, गिवन हो या एंड हो या वेन हो या देन हो, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है कि हम उसी सीक्वेंस में उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फॉर्म करें। लेकिन जावा के अंदर आप उसी कैरेक्टरिस्टिक्स में रखेंगे, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर दिए, जैसे गिवन के यहाँ पे एंड कर दिए, तो एरर नहीं आएगा, इट विल वर्क, ठीक है। ये देखें, गिवन को हटा करके हमने वेन को हटा करके हमने एंड कर दिया, और एंड को हटा करके गिवन कर दिया, तो ये एरर नहीं आएगा, दैट कुड नॉट बी एरर, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन बेहतर यही होता है कि जो आप फीचर्स फाइल में टैगिंग किए हैं,
सिमिलर टैग आप स्टेप डेफिनेशंस में आप अपने ग्लू फाइल्स में करें। अच्छा, एक टर्म्स बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कभी कभी, जैसा हम स्टेप डेफिनेशंस बोल देते हैं, आपको इंटरव्यूअर बोलेगा ग्लू फाइल्स, तो ग्लू फाइल्स के मतलब जितने भी स्टेप डेफिनेशंस फाइल्स हैं दैट इज कॉल्ड अ ग्लू फाइल। ठीक है, क्लियर है ये चीजें? तो ये हमने अभी तक के जो भी पढ़ा है वो अब स्टेप डेफिनेशंस के बेसिक जो टैगिंग थी जैसे गिवन एंड व्हेन, उस उसको उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे कि हमारे पास एक फाइल मैं दे रहा हूं, एक फाइल बना रहा हूँ, सिनारियो आउटलाइन एग्जांपल, सिनारियो आउटलाइन के एग्जाम्पल डॉट फीचर फाइल। ठीक है, ओके जी। फीचर फाइल में हमने यहाँ पे लिखा कि सिनारियो आउटलाइन की हम फीचर देंगे, आउटलाइन, सॉरी। ठीक है, अब सिनारियो आउटलाइन फीचर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है जी, सिनारियो आउटलाइन फीचर्स क्या होती है? जैसे हमें किसी पर्टिकुलर स्टेप्स में और सेम फ्लो है और उसमें हमें मल्टीपल डेटा प्रोवाइड करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास लॉगिन का एक पेज है, बेसिकली मैं लॉगिन पे ही फोकस कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत इजी सा पेज है, माइंड में इमीडिएट उसका इमेज बन जाता है, तो मैं फोकस कर रहा हूँ लॉगिन पे। तो लॉगिन पेज पे 3 मैंडेटरी बटन होंगे, अगर सिंपल से सिंपल भी अगर आपके फाइल्स हैं तो एक क्या एक्सेप्ट करेगा? एक एक्सेप्ट करेगा आपका यूजर नेम या मोबाइल नंबर, दूसरा पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स होगा, तीसरा जो बटन होगा वो एक्शन परफॉर्म करने का लॉगिन बटन होगा, राइट? अब यहाँ पे जी सर। हम स्टोरेज मिली है, उसके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ये है कि सिर्फ और सिर्फ जब वैलिड और कॉम्बिनेशंस ऑफ वैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड होगा और उसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या होगा? स्विच कर जाएंगे, रीडायरेक्ट कर जाएंगे कहाँ पे? हम यूजर के डैशबोर्ड। डायरेक्ट नो। लेकिन हम बीए ने बोला कि एक्सेप्ट दिस, आपको अपने अकॉर्डिंगली कुछ और भी वैल्यू इनपुट करना है और चेक करना है कि ये फंक्शन सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मसलन कि मैंने यूजर आईडी सही दिया, पासवर्ड गलत दिया, उसके बाद लॉगिन बटन क्लिक किया, तो हमें क्या रिजल्ट मिलना चाहिए? हम यूजर के डैशबोर्ड पे नहीं जा सकते हैं, राइट? उसी तरीके से हमने पासवर्ड दिया, यूजर आईडी गलत दे दिया, फिर लॉगिन क्लिक किया, तो ये भी हमें रिडायरेक्ट नहीं करना चाहिए डैशबोर्ड पे। तीसरी चीज, तीसरा मैंने दिया कि दोनों ही मैंने ब्लैंक रखा, यूजर आईडी को भी ब्लैंक रखा और पासवर्ड को भी मैंने ब्लैंक रखा, उसके बाद फिर लॉगिन क्लिक किया, तो ये भी नहीं हमारा रिडायरेक्ट होना चाहिए यूजर के डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 वैल्यू, और चौथा जो है वो हैप्पी पाथ है, जो कि अगर क्रीडेंशियल हमने वैलिड डाला तो वो चला जाएगा। तो हमने 4 वैल्यू प्रोवाइड किया, है ना? जी सर। तो ऐसे सिनारियोज के लिए हम लोग या यूज करते हैं फीचर फाइल में सिनारियो आउटलाइन। सिनारियो आउटलाइन क्या होते हैं? हम डेटा प्रोवाइड करते हैं हियर, फिर जो बीडीडी है, क्योंकि इसको बिहेवियर के ऊपर इसकी हम लोग सिस्टम के बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं? स्क्रिप्टिंग करते हैं। लेकिन कुकुम्बर जो है टीडीडी को भी फॉलो अप करता है, यानी कि जो टेस्ट डेटा है ना, उसको भी हम यहाँ से सप्लाई कर सकते हैं, किसके लिए? अपने टेस्ट क्राइटेरिया को। तो जो सिनारियोस आउटलाइन है वो हमें, ये जो सिनारियो आउटलाइन फीचर्स जो है वो हमें प्रोवाइड करता है क्या? टीडीडी की फैसिलिटी। ठीक है, टेस्ट डेटा को भी हम यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलते हैं, तो यहाँ पे सिनारियो आउटलाइन है, सिनारियो आउटलाइन में हम बेसिकली सिनारियो आउटलाइन हम यहाँ पे दे रहे हैं,
लॉगिन, ये थोड़ा लॉगिन फीचर्स विथ सिनेरियो आउटलाइन लिखना है। सिनेरियो आउटलाइन लिखेंगे लेकिन सिमिलर स्टाइल में नहीं लिखेंगे जो ये इसका टैग फॉलो कर रहा है। टैग फॉलो कर रहा है, कैपिटल एस हो रहा है और कैपिटल ओ। इससे पहले हमने ऊपर में कैपिटल एस कैपिटल ओ से सिनेरियो आउटलाइन लिखा हुआ था, तो वो रीड कर लिया कि आपने यहाँ पे सिनेरियो आउटलाइन लिखा हुआ है, सो वो इसलिए वो हाईलाइट कर रहा था, एरर उसको एज्यूम कर रहा था। नाउ सिनेरियो आउटलाइन में हम क्या दे रहे हैं कि प्रोवाइड लॉगिन डेटा, ठीक है। यहाँ पे हमने गिवन दे दिया। अभी भी देखिए सिनारियो आउटलाइन में एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है कि सिनारियो आउटलाइन जैसे ही आप देते हैं, आपके साथ ये जो डेटा प्रोवाइड करने वाला जो टैग है उसको वो इमीडिएट सर्च करता है। अभी तक हमने उसका जो पेयर है सिनारियो आउटलाइन का, ठीक है, उसका उसको हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, इसलिए वो अपने पेयर को सर्च कर रहा है, ठीक है। याद करें जावा के अंदर हमने कैच यूज किया था, है ना, ट्राई एंड कैच, याद है। जी सर। जी तो सर। ट्राई जब जी हम सर, जी लिखते सर। थे और ट्राई लिख करके छोड़ देते थे, तो वो इमीडिएट अपना जो सबऑर्डिनेट नहीं कहेंगे, वो अपना पेयर, ठीक है, वो अपना पेयर्स को चेक करता था कि उसका पेयर कैच है, वो है अभी तक के लिखा गया है कि नहीं मेरे साथ, अदरवाइज वो एरर आता था। सिमिलर यहाँ पे कंसेप्ट है कि सिनारियो आउटलाइन देंगे तो एग्जाम्पल्स नाम का टैग है उसको सर्च करेगा, अगर आपने लिखा नहीं है तो तब तक मार्क करता रहेगा। तो मैं गिवन से पहले इसका पेयर प्रोवाइड कर देता हूँ एग्जाम्पल्स, ठीक है। देखिए जैसे ही मैंने एग्जाम्पल्स लिखा, इसका इसका पेयर मिला और वहां से रेड जो लाइन था वो हट गया, राइट। जी। जी सर। ओपन द ब्राउजर, ठीक है जी। और हम यहाँ पे दे रहे हैं गिवन हो गया वेन प्रोवाइड यूजर आईडी। आप प्लीज प्रोवाइड, आई एम गिविंग यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है जी। अब यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है, इसको यही यूजर नेम और पासवर्ड हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब हम इसको यूजर नेम और पासवर्ड इन एग्जांपल्स करेंगे, तो वो पर्टिकुलर को हम क्या रखेंगे, एंगुलर ब्रैकेट में रखेंगे। इसमें रखेंगे, एंगुलर ब्रैकेट में रखेंगे। और ये एंगुलर ब्रैकेट चूंकि ये स्ट्रिंग है, तो एंगुलर ब्रैकेट को कवर अप करेंगे हम किससे, स्ट्रिंग से, डबल कोट से, ठीक है। और ये तो हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स में जो आपने यहाँ पे यूजर नेम लिया है, दैट सिमिलर आप पाइपलाइन लेंगे, यूजर नेम पाइपलाइन, और उसके बाद एक और आप यहाँ पे पासवर्ड बनाएंगे, इस तरीके से टेबल फॉर्मेट में बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे डेटा प्रोवाइड करेंगे। हमने यूजर में दे दिया कैश और पासवर्ड में हमने दे दिया कैश 1 2 3, ठीक है। ये इसको आप जा करेंगे प्रेटी कर देंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये ऑटोमेटिक ले लेता है प्रेटी, ठीक है। नौ, एक डेटा हमने प्रोवाइड किया यूजर नेम एंड पासवर्ड का, दूसरा डेटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको ब्लैंक रख रहे हैं, और इसको यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने, अच्छा, हम पासवर्ड को ब्लैंक रखेंगे, यूजर नेम देंगे, हम यहाँ पे जायद दे दिए, जायद दे दिया हमने, और इसको हमने गलत पासवर्ड नहीं प्रोवाइड किया, हमने यूजर नहीं प्रोवाइड किया, यहाँ पे जैद पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। और हमने दोनों रॉन्ग दे दिया, जाकिर एंड जैद, ठीक है जी। ये फॉर्मेशन से देख रहे हैं, यहाँ पे गलत फॉर्मेशन है, क्योंकि एक पाइपलाइन मेरा छूट रहा है तो वो एरर आ गया, ठीक है। ये हमने
ये सपोज कर लें कि आपका ये पहला वाला जो है ये वो वैलिड क्रीडेंशियल्स है, बाकी जो फॉलोइंग 3 लाइंस जो है और फॉलोइंग 3 डेटा जो है वो हमारा क्या है, इनवैलिड है। अब स्टेप्स बनाते हैं। ओके, क्रिएट स्टेप डेफिनेशन। हम स्टेप डेफिनेशन न्यू फाइल करने जा रहे हैं। माई स्टेप डेफिनेशन 2 में हम इसको ऐड करेंगे। ये ठीक है, स्टेप डेफिनेशन यहाँ पे मैं जावा में करते रहूँ। स्टेप डेफिनेशन ऐड हो गए। देखें यहाँ पे आर्गुमेंट आ गए। आर्गुमेंट डायरेक्टली ले रहा है 0, हमने यहाँ पे यूजर नेम कर देते हैं और यहाँ पे हम पासवर्ड कर देते हैं। आप एज इट इज छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरा कोड जो है वो वैलिड लगे, इसलिए मैं वेरिएबल्स के नेम वो उसी तरीके से यूज कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे ये सॉर्ट करते हैं। यूजर नेम हमने यहाँ पे यूजर नेम दे दिया, राइट। और सिलेक्शन नहीं, स्लैश यूज करेंगे। अच्छा, अच्छा जी। अब यहाँ पे देखें, ये जो सिनारियो आउटलाइन के फीचर्स, देखिए कितने हमारे एक फीचर्स में जितने भी ये थे, है ना, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हमने यूज कर लिया। अदरवाइज मुझे अगर सिंपल में जाना पड़ता तो हमें 5 टाइम्स हमें ये लिखना पड़ता, है ना, डिफरेंट डिफरेंट डेटा के साथ इस तरीके से, राइट। जी सर। तो मैंने यहाँ पे ये एक फैसिलिटी है कुकुम्बर का, जहां से TDD भी प्रोवाइड किया जाता है। अब इसको रन कराएं। इसका हम देते हैं, क्या नाम देते हैं, सिनारियो आउटलाइन। ये डायरेक्ट हम फीचर रन कर रहे हैं। सिनारियो आउटलाइन कहाँ से रन कराएंगे, हमारा रनर क्लास है उसमें हम यहाँ पे चेंज कर देंगे इसको। ठीक है, रन हो गया। देखें, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4। ठीक है, कैज, कैज 1 2 3, डेटा 2 क्या हो गया, जैद, पासवर्ड ब्लैंक है। डेटा 3 में यूजर ब्लैंक है, पासवर्ड हमने दिया है। और डेटा 4 में दोनों इनवैलिड। क्लियर है यहाँ पे सिनारियो आउटलाइन। जी सर। जी सर। ठीक है, सर अगर यहाँ पे क्लिक ऑपरेशन होगा तो गिवन हाँ क्लिक व्हेन ऑपरेशन, हाँ इवन देन भी एंड होगा। में एंड देन हम यहाँ पे लिख देते हैं आई क्लिक ऑन लॉग इन बटन। वो अपना लॉगिन बटन। वो अपना परफॉर्म करता चला जाएगा। क्या है यहाँ पे जी फीचर्स फाइल में, आई क्लिक ऑन लॉग इन बटन है ना, स्मॉल है, हमने यहाँ कैपिटल दे दिया। ठीक है, इसीलिए वो ऑलरेडी वो है। ठीक है, एंड देन जी। यहाँ पे हम देन क्या है, मैं वही सिमिलर ही एंड टू बोल डैशबोर्ड। डायरेक्ट जी टू सर, आई डैशबोर्ड। डैशबोर्ड। यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया, आई डायरेक्ट रिडायरेक्ट टू। ठीक है, अब इसको रन करेंगे। यहाँ से भी डायरेक्टली रन करा सकते हैं और रनर से भी रन करा सकते हैं। यहाँ से राइट क्लिक किए, रन रन। ठीक है, अब देखें यहाँ पे पहले पे लॉगिन बटन पे क्लिक किया, डैशबोर्ड पे लॉगिन जी बटन सर। डैश। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक एक और यहाँ पे डेटा हमने यहाँ पे सिनारियो आउटलाइन प्रोवाइड किया, और दूसरा तरीका और है डेटा देने का, टेबल डेटा हम यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, टेबल डेटा। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे, उसके बाद मैं टेबल डेटा पे जाऊंगा बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड दे दिया। सपोज कर ले कि यहाँ पे हमने एक और देना है कि
डैशबोर्ड, आई चेक द डैशबोर्ड नेम, ठीक है ना, डैशबोर्ड नेम, ठीक है, डैशबोर्ड। तो यहाँ पे इसको डैशबोर्ड नेम भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बना देंगे, ठीक है जी, डैशबोर्ड नेम, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये यूजर का डैशबोर्ड हो गया, ये सुपरवाइजर का हो गया, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटर का हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है जी। और ये क्या हो गया, सुपर यूजर, ठीक है। ये बेसिकली टैब ले रहा है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, नो इशू, अब रहने भी दे सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। वो ट्रिम हो जाएगा, उसका जो स्पेस है ना, वो ट्रिम हो जाता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन इसको आप अरेंज करके रखते हो, वो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल लाइन पे दिया, तो हमें ये जो ऑप्शंस जो हम दे रहे हैं, ठीक है, हम्म, उस उसको आपको यहाँ पे हेडिंग में ही डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे आर्गुमेंट 0 0 आ रहा है, डैशबोर्ड नेम हम यहाँ पे दे दे रहे हैं, आर्गुमेंट 0 भी हम रख रहे हैं, आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ ये भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको रन कराइए, तो देखिएगा डैशबोर्ड का नेम भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल स्टेप पे, सेम सिनारियो पे मल्टीपल स्टेप पे हम डेटा अलग अलग सेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द एग्जांपल्स, है ना, ऑप्शंस, ठीक है। अच्छा, सिर्फ स्ट्रिंग ही नहीं भेज सकते हैं हम, यहाँ पे क्या भेज सकते हैं, एंड आई आई लॉग इन, ठीक है, हम इतने टाइम लॉग इन इस मच टाइम, अब हमने यहाँ पे एक क्या कर दिया, यूज कर दिया काउंटर, हम यहाँ पे दे रहे हैं हमने कितने टाइम्स यूज किया, 2 टाइम्स, हमने यहाँ पे 5 टाइम्स है, हमने 7 टाइम्स है, हमने 9 टाइम्स यूज किया है, ठीक है। अभी अगर आप काउंटर के जगह पे काउंट कर देते हैं, ठीक है? तो देखें यहाँ पे ये मिसमैच हो गया, तो ये पर्पल में आ रहा है, यहाँ पे भी देखिए पर्पल में आ रहा है, ठीक है। अब इसका स्टेप डिफिनेशंस बना देते हैं, दैट विल, ठीक है, आर्गुमेंट आ रहा है, अब यहाँ पे स्ट्रिंग आ रहा है, आप इसको इंटीजर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बेसिकली इंटीजर है, ठीक है जी। तो ये थोड़े मोड़े चेंजेस आपको अकॉर्डिंगली करने पड़ेंगे, ठीक है, काउंटर, जी यहाँ पे कहाँ पे ना, ठीक है। ये काउंटर अभी भी हमारा नहीं गया है, ठीक है, स्टेप डिफिनेशन हमने बना कर दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, काउंटर है, ठीक है। क्रिएट स्टेप डिफिनेशन हमने बनाए हो ना, टाइम सा स्ट्रिंग, वो उसको स्ट्रिंग, अच्छा सॉरी सॉरी, माय माय बैड, यहाँ पे हमने अगर नंबर देना है ना, तो इसको क्या देना है, बगैर इनवर्टेड कॉमा के देना है, ठीक है, इनवर्टेड कॉमा में, देखें ये बन गया ना अपने आप काउंटर, आई लॉग इन टाइम, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ, ठीक है, ओके, ये एक्सेप्ट कर लिया होगा, है ना।
तो ये जब इंटीजर देंगे तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं देंगे, स्ट्रिंग देंगे तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देंगे। बाकी डेट में भी सिमिलर चलेगा स्ट्रिंग की तरह। ठीक है जी। अब इसको सर रन ये करें। लॉगिन काउंटर मतलब उतने बार लॉगिन होगा क्या सर? जी सर। हाँ, बस एक मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये इतने बार लॉग इन हुए। ठीक है, वो मैं कर। ठीक है, ये हम इंटीजर वैल्यू ले आपको शो करने के लिए मैंने एक एग्जांपल सेट किया। ठीक है। जी। सर अगर एरर मैसेज को वैलिडेट करना हो तो फिर वो कैसे करेंगे? स्क्रीन से, क्या क्या? स्क्रीन पे एरर सपोज दैट, जैसे एरर मैसेज अगर ये करना आपको हो सर, डिस्प्ले वैलिडेट करा। करना हो। ठीक है, एरर मैसेज जैसे कभी कभी आता है कि सपोज कर ले कि हमारे पास है कि मैच कराना है एरर मैसेज, राइट? जी सर, जी सर। सपोज दैट मैंने इनकरेक्ट यूजर हाँ हाँ आईडी और पासवर्ड दिए, तो वहां पे दिखाएगा कि ये सही एरर मैसेज थ्रो कर रहा है कि हाँ, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, मैं स्क्रीन समझ पे। गया, समझ गया, आपकी बात समझ गई यहाँ पे। ठीक है, सिनारियो आउटलाइन हमने एक और लेता हूँ मैं। फिर बुक्स प्राइस। आई हैव बुक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम यहाँ पे ले ले रहे हैं बुक का नेम। ठीक है जी। एंड प्राइस इज दिस। प्राइस इज, सपोज कर लो, प्राइस हमने इंटीजर में ले लिया। प्राइस when page is, and then publisher is। ठीक है, पब्लिशर। ठीक है, एंड एरर मैसेज, एरर मैसेज। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या देना है, एग्जाम्पल्स देना है। और फर्स्ट हमने नेम दे दिया, देन प्राइस दे दिया, देन पेज दे दिया, देन पब्लिशर दे दिया, एंड। ठीक है, हमने एक बना दिया बुक स्टेप डेफिनेशन। ठीक है। कहाँ था मेरा सिनारियो आउटलाइन?